हेलो एवरीवन। कहना है कि अक्षरों के स्वर में स्वर का ताज भर दो माँ, शब्द में भी अर्थ का आवाज भर दो माँ, और हर श्रोता व दर्शक जीवन की सार्थकता से जुड़ सके ऐसी भावना का सब में संचार कर दो माँ, संचार कर दो माँ। जय हिंद प्यारे व्यूअर्स। आइए जीवन की अनमोल तथ्य से जुड़ते हैं, जीवन की सार्थकता से जुड़ते हैं कि हमारा जीवन कैसे सार्थक होता है, क्या हमारे जीवन में क्या अनमोल चीजें हैं, उसको हम आज इस सेशन में जानना समझना की क्रिया से जुड़ेंगे और वे क्या जीवन की अनमोल ज्ञान है। आज हम जुड़ेंगे एक सुंदर कविता से जिसका नाम है नर हो न निराश करो मन को। एक बहुत ही सुंदर कविता है जिसको मैथिली शरण गुप्त जी ने लिखा है और हम इसे अच्छी तरह से समझेंगे। इसके माध्यम से हमें जीवन की मूलभूत ज्ञान प्राप्त होंगे। तो आइए हम जुड़ते हैं। कविता है नर हो न निराश करो मन को, नर हो न निराश करो मन को, कुछ काम करो कुछ काम करो, जग में रहकर कुछ नाम करो। यह जन्म हुआ किस अर्थ हो, समझो जिसमें यह व्यर्थ न हो, कुछ तो उपयुक्त करो तन को, नर हो न निराश करो मन को, नर हो न निराश करो मन को। तो इस कविता की अंतरा में हम जुड़ेंगे और ये कविता मुख्य रूप से 7 अंतरा में है। प्रत्येक अंतरा जीवन की मूलभूत तथ्यों को हमारे सामने प्रस्तुत करती है। तो उस कविता की मूलभूत कड़ी से हम एक एक करके जुड़ेंगे और समझेंगे कि वह कविता हमारे लिए क्या संदेश देती है। तो सबसे पहले वो मुख्य जो इसमें कठिन शब्द आते हैं उसका परिचय हम करते हैं कि इसमें कुछ शब्द आएंगे, जैसे शब्द कठिन आएंगे व्यर्थ, व्यर्थ का मतलब बेकार होता है, बिना मतलब का, उपयुक्त यानी उचित, सही, अनुकूल या ठीक कह सकते हैं, निराश, निराश का मतलब होता है उदास, हताश, बेबस, मायूस। इसी तरह से सुयोग है, सुयोग का मतलब होता है अच्छा अवसर, सुंदर योग, सदुपाय है अच्छा प्रयास, जग माने संसार। इसमें आएगा पुनः प्रशस्त यानी श्रेष्ठ, उत्तम, पथ माने रास्ता, अखिलेश्वर माने ईश्वर और अवलंबन माने सहारा। तत्व जिसको किसी वस्तु का मूल होता है उसे हम तत्व के रूप में जानते हैं, और खेद का मतलब होता है दुख, विधि का मतलब नियम। तो ऐसे और कुछ शब्द आएंगे, जैसे यह है सुधा, सुधा माने अमृत, भव माने संसार, अमृतत्व यानी सदा बने रहने का गुण, गौरव, गौरव का अर्थ बड़प्पन, सम्मान से है। इसी तरह से अगला शब्द है मरणोत्तर, मरणोत्तर का मतलब है मरने के बाद। निज का, निज जो शब्द आएगा इसका मतलब होता है अपना। मान भी शब्द आएगा, मान का मतलब होता है प्रतिष्ठा, कर माने हाथ, अलभ्य का मतलब होता है अप्राप्त, अजन्म माने आदमी। इसी तरह से जगदीश्वर शब्द आएगा, जगदीश्वर का मतलब संसार का मालिक, संसार के जो मालिक हैं उन्हें हम जगत ईश्वर कहते हैं, जगत ईश्वर यानी जगदीश्वर। इसी तरह से दुर्लभ शब्द आएगा, आसानी से प्राप्त न होने वाला, जो आसानी से प्राप्त नहीं होता है उसे दुर्लभ हम कहते हैं। निरंतर माने लगातार, उद्यम माने मेहनत, परिश्रम। इसी तरह से निष्क्रिय शब्द आएगा, निष्क्रिय का मतलब बेकार, अकर्मण्य। तो इस तरह से कठिन शब्दों की कुछ हम जो परिवार हैं उनसे जुड़े। अब हम कविता की जो पहली अंतरा है उसका सार तत्व समझते हैं। सबसे पहले कविता की जो रूपरेखा है उससे जुड़ते हैं जो 7 अंतरा में है, और प्रत्येक का अंतरा एक बहुत ही महत्वपूर्ण ज्ञान समाहित किए हुए है। कोई भी अंतरा जो कि जीवन की मूल तथ्य से जुड़ी हुई है और जीवन में महत्वपूर्ण संदेश आपको देगी। आप इसे ध्यान से सुने और इससे जुड़े जीवन में ये बहुत ही काम आने वाली कविता की पत्तियां हैं। पहली कविता की है कि आपका जीवन मिला है, वह किस लिए मिला है, वह भाव समेटे हुए है कि नर हो न निराश करो मन को,
कुछ काम करो, कुछ काम करो, जग में रहकर कुछ का नाम करो, यह जन्म हुआ किस अर्थ हो, समझो जिसमें यह व्यर्थ न हो, कुछ तो तन को उपयुक्त करो, तन को न रहो न निराश करो मन को। अर्थात कवि कहते हैं कि हमें कभी भी उदास होने की बात नहीं करनी चाहिए, हमें उदास रहने की बात नहीं करनी चाहिए। हमारा जन्म किस लिए हुआ है इसे समझने की आवश्यकता है और ऐसा हम जिए कि हमारा जीवन कभी बेकार ना हो, क्योंकि यह जिंदगी 84 लाख जोनियों में भटकने के बाद प्राप्त हुई है, इसलिए इसका हम सदुपयोग करें, इसको व्यर्थ ना जाने दें। फिर अगली अंतरा में कवि कहते हैं कि संभलो की सुजोग न जाए चला, संभलो की सुजोग न जाए चला, कब व्यर्थ हुआ सदुपाय भला, समझो जग को न निराश अपना, पथ आप प्रशस्त करो अपना, अखिलेश्वर है अवलंबन को, न रहो न निराश करो मन को। अर्थात कभी इस दूसरी जो अंतरा है कहते हैं कि सुजोग होता है, सुंदर जोग होता है, उसको संभाल करके हमें चलना चाहिए। संभलो, संभल जाइए और आगे बढ़िए। आप ये समझ करके चलिए कि संसार में जो भी सच्चा उपाय से आगे बढ़ता है, सच्चा उपाय करता है आगे बढ़ने के लिए, उसका उपाय कभी व्यर्थ नहीं जाता है, वह हमेशा जो है सो आगे बढ़ता जाता है। तो इस अंतरा में कवि कहते हैं कि अपना पथ, अपना रास्ता जो है सो क्या करना है, स्वयं स्वस्थ करना है, अपना रास्ता जो है सो स्वस्थ प्रशस्त करना है और ईश्वर आपका भी सहयोग करते हैं। कहा गया है कि जो अपनी सहायता स्वयं करते हैं, ईश्वर उनकी सहायता करते हैं। इसलिए आप अपना रास्ता स्वयं यदि साफ करते हैं, प्रशस्त करते हैं, तो निश्चित रूप से आपकी सहायता करने के लिए ईश्वर किसी न किसी रूप में आएंगे। तो अखिलेश्वर किनकी सहायता करते हैं? जो अपनी सहायता स्वयं करते हैं उनको अखिलेश्वर सहायता करते हैं। अगला जो अंतरा है 3 नंबर अंतरा से हम जुड़ते हैं। जब प्राप्त तुम्हें सब तत्व, तो उसके बाद से कवि इस अंतरा में क्या कहना चाहते हैं हम समझते हैं। कहते हैं कि जब प्राप्त तुम्हें सब तत्व, यहाँ फिर जा सकता वह सत्व कहाँ, तुम स्वत्व सुधा रसपान करो, उठ के अमृतत्व विधान करो। तुम स्वत्व सुधा रसपान करो, उठ के अमृतत्व विधान करो, देवरूप रहो, देवरूप रहो भाव कानन को, न रहो न निराश करो मन को। अर्थात कवि तीसरी अंतरा में कहते हैं कि तुम क्या करो, सभी तत्व तुम्हारे सामने है, अपने सुधा रस पान करने के लिए, अमृत तत्व को पाने के लिए प्रयासरत रहो और हमेशा जैसो उसे पाने के लिए मेहनत करो, श्रम करो। अमृतत्व तुम्हारे विधान में है, तुम देव रूप धारण करो और देवत्व भाव अपने अंदर लाओ। इस प्रकार बहुत आगे तुम बढ़ सकते हो और मनुष्य के नाते, मनुष्य होने के नाते अपने को कभी निराश नहीं करना है। बार बार कहते हैं कि न रहो न निराश करो मन को। यदि आप मनुष्य हैं तो अपने मन को निराश, उदास कभी नहीं करना है। फिर आगे कहते हैं कि निर्गौरव कानित, इस अंतरा में कभी चौथी अंतरा में गौरव की बात करते हैं, गौरव की बात करते हैं और गौरव की बात करते हैं क्या कहते हैं कि निज गौरव कानित ध्यान, निज गौरव कानित ज्ञान रहे, निज गौरव कानित ज्ञान रहे, हम सब कुछ हैं यह ध्यान रहे। निज गौरव कानित ज्ञान रहे, हम सब कुछ हैं यह ध्यान रहे, मरणोत्तर गुंजित गान रहे, सब जाए अभी पर मान रहे, हैं सब जाए अभी पर मान रहे, कुछ हो न तजो निज साधन को, कुछ हो न तजो निज साधन को, न रहो न निराश करो मन को, न रहो न निराश करो मन को। अर्थात चौथी अंतरा में कवि बताना चाहते हैं, कहते हैं कि अपने गौरव का हमें ध्यान ज्ञान रखना चाहिए और हम कुछ हैं, हमारे अंदर कुछ दम है, कुछ हमारे अंदर सामर्थ्य है, इसका भी ध्यान हमें रखना चाहिए। मरने के बाद ये शरीर नश्वर है, नश्वर शरीर है, मरने के बाद हम जाएं तो हमारा लोग क्या करें, गुणगान करें, हमारे गुणों का गान करें, ऐसा हमें अपने आप को बना करके चल रहना चाहिए। सब जाए अभी पर मान रहे, कुछ हो न तजो निज साधन को, अपने साधन के लिए कुछ त्याग ऐसे करें कि हमारा ये
हमारे अंदर सारे गुण आ जाएं जो हमारे मरने के बाद से गुणों का बखान करने का माध्यम बन जाए। फिर अंत में कहते हैं कि नर हो न निराश करो मन को, अर्थात आप कभी भी अपने मन को निराश न करें। फिर कहते हैं 5वीं अध्याय में कि प्रभु आप सृष्टि रचे हैं, आपको जो बना करके इस सृष्टि में भेजे हैं। 5वें अध्याय में कभी कहते हैं मैथिली शरण गुप्त जी कि प्रभु आपको बना करके भेजे हैं तो आपको क्या नहीं दिए हैं, अर्थात सब कुछ आपको दिए हैं। क्या क्या दिए हैं? प्रभु ने तुमको करदान किए, सब वांछित वस्तु विधान किए, तुम प्राप्त करो उनको न हो, फिर है किसका ये दोष कहो। अखिलेश्वर है अवलंबन को, नर हो न निराश करो मन को। कहते हैं कि सब कुछ आपको भगवान दे दिए हैं, प्रभु ने तुमको करदान किए, सब वांछित वस्तु विधान किए, तुम प्राप्त करो उनको न हो, फिर है किसका ये दोष कहो। समझो न अलभ्य किसी धन को, नर हो न निराश करो मन को, नर हो न निराश करो मन को। क्या कहते हैं कि प्रभु कभी कहते हैं कि ईश्वर ने आपको हाथ दिया है, पैर दिया है, सारी सुविधाएं प्रदान कर दी हैं, सभी वांछित वस्तु तुम्हारे लिए रख दिए हैं, दे दिए हैं, तुम प्राप्त नहीं करते हो, तो इसमें दोष किसका होगा? किसका होगा? आपका ही होगा। यदि हम सब कुछ हमारे सामने है, उसे हम प्राप्त नहीं करते हैं, प्राप्त करने के लिए प्रयत्न नहीं करते हैं, मेहनत नहीं करते हैं, तो हमारा ही दोष होगा। इसलिए कभी कहते हैं कि तुम प्राप्त करो उनको न हो, फिर है किसका यह दोष कहो। समझो न अलभ्य किसी धन को, ये प्रकृति ने बनाया है, हम जितना मेहनत करेंगे उतना ही कुछ प्राप्त कर सकते हैं। तो आपके लिए कोई भी वस्तु दुर्लभ नहीं है, प्राप्त न हो सकने वाली नहीं है, सभी प्राप्य है, सही वस्तु को आप प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए आपके लिए कोई भी वस्तु दुर्लभ नहीं है, सब कुछ सुगम है, सुगमता से प्राप्त हो सकती है, बशर्ते कि उसके लिए श्रम और मेहनत करने की आवश्यकता है। नर हो, यदि आप नर हैं तो कभी भी उदास रहने की आपको जरूरत नहीं है। फिर कवि जो है सो 6ठी अंतरा में कहते हैं, गौरव की बात करते हैं। कवि 6ठी अंतरा में गौरव की बात करते हैं। क्या कहते हैं कि किस गौरव के तुम योग्य नहीं, किस गौरव के तुम योग्य नहीं, कब कौन तुम्हें सुख भोग्य नहीं, जग जन हो तुम भी जगदीश्वर के। कहते हैं कि किस गौरव के तुम योग्य नहीं, कब कौन तुम्हें सुख जो भोग्य नहीं, जन हो तुम भी जगदीश्वर के, सब हैं जिसके अपने घर के, फिर दुर्लभ क्या उनके जन को, नर हो न निराश करो मन को, नर हो न निराश करो मन को। तो इस तरह कवि कहते हैं कि आप जो है सो किसी भी गौरव को प्राप्त करने के योग्य हैं, काबिल हैं, आप हर प्रकार के गौरव को प्राप्त कर सकते हैं। और उतना ही नहीं, अर्थात सुख की हर भोग को भोगने के लिए आप हो सकते हैं, आपको सारी सुख सुविधाएं प्राप्त हो सकती हैं, हर प्रकार की सुख सुविधाएं प्राप्त हो सकती हैं। क्यों? इसलिए कि आप उस ईश्वर की संतान हैं, उस ईश्वर की संतान हैं, तो उस ईश्वर की संतान के लिए जो सभी उनके घर के हैं, क्या कुछ दुर्लभ हो सकता है, अर्थात सब कुछ सुलभ हो सकता है। इसलिए कभी कहते हैं कि जो ईश्वर की संतान है उनके लिए दुर्लभ क्या चीज है, अर्थात सब कुछ सुलभ है। इसलिए आपको निराश होने की आवश्यकता नहीं है, आप जो कुछ भी प्रकृति में है सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि ईश्वर ने उसे प्रदान किया है और आपको ईश्वर ने बनाया है, आप श्रेष्ठ जन हैं, इसलिए आप सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं। फिर अगले अंतरा में अर्थात अंतिम अंतरा में कवि कहते हैं कि करके विधि विधावान, कहते हैं अगले अंतरा में, करके विधिवाद न खेद करो, निज लक्ष्य निरंतर भेद करो, बनता बस उद्यम ही विधि है, मिलती जिससे सुख की निधि है, समझो अधिक निष्क्रिय जीवन को, नर हो न निराश करो मन को। कवि इस अंतिम अंतरा में बहुत ही सुंदर बात कहते हैं, बहुत ही सुंदर बात कहते हैं कि करके विधिवाद न खेद करो, निज लक्ष्य निरंतर भेद करो, बनता बस उद्यम ही विधि है, मिलती जिससे सुख की निधि है, समझो अधिक निष्क्रिय जीवन को, नर हो न निराश करो मन को। कहते हैं कि आप निरंतर लगातार अपने लक्ष्य का भेदन करते रहें, जिस उद्देश्य के लिए आप समर्पित हैं, चाहे आप विद्यार्थी हैं, चाहे उद्यमी हैं, व्यवसायी हैं, किसी भी क्षेत्र के हैं, जो लक्ष्य आपने बनाया है उस लक्ष्य के प्रति सदैव
क्या करें, उसके भेदन के लिए हमेशा तत्पर रहें, तो आपको सफलता जरूर मिलेगी। उद्यम ही सबके लिए क्या है, उद्यम ही रास्ता है। और इस उद्यम के बदौलत, इस परिश्रम के बदौलत, इस मेहनत के बदौलत क्या प्राप्त होगा, सुख का खजाना प्राप्त होगा। अर्थात आपके लक्ष्य जरूर मिलेंगे, जब लक्ष्य मिलेंगे तो सुख की प्राप्ति होगी। इसलिए आप इसे निरंतर जारी रखें। और फिर आगे कहते हैं कि उस जीवन को धिक्कार है, उस जीवन को धिक्कार है जो निष्क्रिय हो जाता है, जो ऐसे मूल्यवान, ऐसे कीमती जीवन को प्राप्त करके निष्क्रिय हो जाता है। उस जीवन के लिए कवि धिक्कार शब्द का प्रयोग करते हैं। कहते हैं कि समझो धिक निष्क्रिय जीवन को, न हो न निराश करो मन को। अर्थात उस जीवन के लिए धिक्कार कहते हैं जो निष्क्रिय हो जाता है और अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सक्रिय नहीं होता है। उस व्यक्ति के लिए, उस विद्यार्थी के लिए, उस तपस्वी के लिए निष्क्रिय शब्द का प्रयोग करते हैं। और अंत में कहते हैं फिर वही बात कि न रहो न निराश करो मन को। यदि आप मनुष्य हो तो अपने मन को कभी भी निराश न करें। यह जो है सो शरीर ईश्वर ने आपको प्रदान किया है, आप ईश्वर की संतान हैं और ईश्वर के द्वारा ही सारी वस्तुएं प्रदान कर दी गई हैं। सब आपके सामने है, आप मेहनत करके उसे प्राप्त कर सकते हैं। तो इस तरह से कवि अंतिम अंतरा में बहुत कुछ बात में देते हैं, बेहद बेशकीमती ज्ञान से जोड़ते हैं। हम इसे क्या करें, इस पर विचार करें, मनन करें, तो निश्चित रूप से आपको एक अच्छी सही जीवन से संबंधित तथ्य मिलेंगे और जीवन में आगे बढ़ने के लिए अच्छे मौके मिलेंगे। इसलिए आप इस कविता के भाव को समझें, अपने जीवन में उतारें, तो आपके हर क्षेत्र में, जिस क्षेत्र में है, आपको जरूर जो सफलता मिलेगी। तो इस तरह से कविता समाप्त होती है और अंत में हम अन्य भावों से जुड़ने के लिए और इससे भी बेहद महत्वपूर्ण कीमती तथ्यों से जुड़ने के लिए आप ऐसी अगली वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।